सागर जिले की उल्थन परियोजना बांध से प्रभावित किसानों और ग्रामीणों के समर्थन में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बौरासी सेतिया ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मांग की है कि बांध परियोजना से प्रभावित सभी किसानों को गाइडलाइन रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाए और बिना उचित पुनर्वास के ग्रामीणों को गाँव खाली करने के लिए मजबूर न किया जाए। रीना सोतिया ने कहा कि प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को 20 तारीख तक गाँव खाली करने का नोटिस दे दिया गया, जबकि अभी तक कई परिवारों को मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ परिवारों को मुआवजे की सूची से पूरी तरह बाहर रखा गया है। चलैया खुर्द गांव के लोगों को 35 किलोमीटर दूर बसाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन वहां मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, ड्रेनेज और सड़क का भी अभाव है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय लागू भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान किया गया था और प्रदेश के अन्य शहरों में ये व्यवस्था लागू भी की जा रही है। ऐसे में सागर के प्रभावित किसानों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए। सागर जिले में जो उद्यान परियोजना बांध के लिए जो गाँव स्थापन में किए जा रहे हैं, उनमें इन किसानों की गाइडलाइन के रेट 4 गुना का मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा गांव के नागरिकों को 20 तारीख तक गांव खाली करने का नोटिस दिया गया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि गांव में रहने वाले किसान और सभी नागरिकों को अभी तक मुआवजा की कोई रकम नहीं दी गई है। इन लोगों के विस्थापन के लिए कोई पारदर्शी नीति भी नहीं लाई गई। सलाया खुद गांव के लोगों के 35 किलोमीटर दूर उनका विस्थापन किया गया है, जहाँ जगह भी अच्छी है और जहाँ ना लाइट है ना पानी है, की कोई व्यवस्था भी नहीं है, कोई सुविधा भी नहीं है। इस गाँव के कई लोगों से भी मेरी बातचीत हुई, मेरे पास फोन आया था, तभी मुझे जानकारी सामने आई। जिला प्रशासन द्वारा कई परिवार को पूरी तरह से मुआवजे से मुक्त रखा गया है। इन लोगों की कोई भी मुआवजा दिए बगैर हटाया जा रहा है और जिस जिले के प्रभारी मंत्री प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी है, प्रभारी मंत्री को चाहिए कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार के वक्त वो लागू हुआ था भूमि अधिग्रहण कानून, जिसमें 4 गुना किसानों को मुआवजा देने की बात की गई थी, पर आज की तारीख में कहीं भी किसी भी किसान को कोई 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। हम बात करेंगे उज्जैन की, जाके मोहन यादव जी रहने वाले हैं, उनका गृह क्षेत्र है, वो अपने उज्जैन में तो 4 गुना दे रहे हैं मुआवजा, लेकिन सागर और दूसरे जिलों में क्यों सोतलापन आ रहा है, ये मेरा प्रश्न है डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप सिर्फ उज्जैन को ही, आप उज्जैन के मुख्यमंत्री नहीं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो हमारी मांग है कि जहाँ भी किसानों को ये समस्या है, उनको मुआवजे की बात आती है, तो उनको 4 गुना जो कानून बना है भूमि अधिग्रहण का, जिसमें जो कांग्रेस के वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा बनाया गया था, तो ये मेरी आपसे निवेदन है कि सभी जिलों को एक समान आप से देखिए, कहीं भी किसी भी तरीके से आप कहीं भेदभाव नहीं करें। मेरा निवेदन है सागर जिले में जितने भी किसान भाई जो अपने दे रहे भूमि, उनको 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। बात करूँगी आज पूरे बहुत जल्दी सागर का पूरे मध्य प्रदेश जिला टेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम मंडल और ब्लॉक पर भी काम करेंगे। सदस्यता अभियान जुड़े इसीलिए रहेगा कि हमारे साथ महिला शक्तियाँ ज़्यादा जुड़े महिला कांग्रेस के साथ में, तो महिला कांग्रेस मतलब कांग्रेस निश्चित रूप से सब कांग्रेस में मिलकर काम करेंगे और आने वाले समय में जब 28 में, उसके पहले 27 में आने वाले चुनाव है, हमारे लोकल बॉडी चुनाव, उसमें हम निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो ये हमारी रणनीति की सदस्यता अभियान हम लोग बहुत फोकस्ड काम कर रहे हैं कि जितनी से ज़्यादा महिलाएँ हमसे जुड़ जाए और हमारा संगठन का विस्तार हो, तो पहले जिला अध्यक्ष, ब्लॉक और मंडल बन जाएंगे, उसके बाद बूथ लेवल पर हमारी महिला अध्यक्ष बनेंगे। आज बात करेंगे जो देश में परिस्थिति चल रही है, मोदी जी आके टीवी पे भाषण देते हैं कि सोना मत खरीदो, तेल कम खाओ, कम वाहन का यूज़ करो, उपयोग कम करो। अब पहले तो आप देश की जनता आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, उसका पालन खुद नहीं करते हैं। 1 घंटे बाद खुद एक 100 गाड़ी की रैली निकालते हैं, विदेशी दौरे में चले जाते हैं। हम नहीं जाए, जनता नहीं जाए। मेरा तो हमेशा जब भी देश पर संकट आया है, जब भी कोई विपत्ति आती है देश में, तो एक ही बात होती है, भाषण देते हैं और जनता से चाहते कि वो त्याग। आपकी क्या रणनीति है? आपने क्या करा 12 साल में? आप सिर्फ हमेशा चाहते जनता आपका सहयोग करे। जनता लगातार महंगाई से मरी जा रही है, उनकी कमर टूटी जा रही है, घर का बजट बिगड़ रहा है। हम महिलाएँ रसोई पर फर्क पड़ता है, पेट्रोल डीजल के भाव अभी 2 दिन पहले 3 रुपये पेट्रोल डीजल के बढ़ा दिए, 2 रुपये CNG बढ़ा दिए और 2 रुपये दूध पे बढ़ा दिए। उसके पहले आज 15 दिन पहले LPG पे 900 रुपये बढ़ा, तो लगभग 1000 बढ़ा दी, जिसका
आज कमर्शियल रेट हो गया 3,000 से 4,000। तो मेरा पूछना है कि आप क्या कर रहे हो देश के लिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी,